क्या वन पंच मैन का नया चैप्टर यानी चैप्टर 232 आ चुका है और सही में क्या क्रेजी चैप्टर था यार ये। लिटरली सेइटामा थोड़े टाइम के लिए इस चैप्टर में शो करा गया है और उतने ही टाइम में क्या तगड़ी और फार्मिंग की है उसने, वो भी बिना एक शब्द बोले। और जैसा मैंने बताया था ना कि सेइटामा और ब्लू का एनकाउंटर कैसे होगा, वही एग्जैक्टली चीज होने वाली है आने वाले चैप्टरों में। इस चीज का प्रूव भी मिल गया क्योंकि इस चैप्टर में सेइटामा और इस ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर का मुकाबला होने जा रहा है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग ठीक वहीं से होती है जहां पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी सूर्य की बहन को ये दोनों हीरो बचाने की कोशिश करते हैं एक साथ इस मॉन्स्टर पे अटैक करके, जिनको सूर्य की बहन भी ज्वाइन करती है इतनी बुरी हालत होने के बावजूद। बट ये लोग इतने यूजलेस थे कि इनकी फाइट हमें शो भी नहीं करी जाती। अगले ही पैनल में इनका ऐसा हाल हो जाता है, लेकिन इतने में एंट्री होती है और हीरोज की, और ये वही हीरोज थे जो कि सेइटामा के साथ आ रहे थे हीरो एसोसिएशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने, अपने नाम को चेंज करने के लिए और कंपनसेशन डिमांड करने के लिए। और क्योंकि जब ये लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और सूर्य की बहन को खतरे में देखते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पे सूर्य की बहन ये बोल देती है दैट इट्स यूजलेस, तुम नहीं जीत सकते, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है और अपने कॉम्बो अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान ये मॉन्स्टर इन सबको एक एक करके अपना निशाना बना लेता है। अब इनकी अटैक से क्या इम्पैक्ट होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर सिर्फ अपने एक हाथ के एक अटैक से इन सबको पेल देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर काफी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम निकल गया और उससे फाइट करने ये चिलगुजे आ रहे हैं, जबकि वो यहाँ पे फाइट करने आया था किंग से। इतने टाइम इस लड़की से फाइट करने के बाद और इतनी देर वेट करने के बाद क्या हीरो एसोसिएशन मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है कि वो किंग तो छोड़ो किसी भी एस क्लास हीरो को भेज ही नहीं रही, सिर्फ बी क्लास हीरोज और उससे निचले हीरोज को भेजे जा रहे हैं। आखिर किंग कर क्या रहा है? क्या उसे जरा भी परवाह नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट लोगों का क्या हाल कर सकता हूँ? इसके बाद शायद इस मॉन्स्टर को फील होने लग जाता है कि शायद मैंने ज्यादा तबाही नहीं मचाई है, इसलिए वो एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है और उस अटैक को हीरो एसोसिएशन की मेन बिल्डिंग पे छोड़ देता है। और इसी दौरान वहाँ पे सेइटामा भी प्रेजेंट था जो कि ये सब कुछ होते हुए देखता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये अटैक दिखाया जाता है जो कि वैसे तो बिल्डिंग से टकराने वाला था, लेकिन सेम स्पॉट पे प्रेजेंट थे ब्लैक स्पम और रोवर। और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के ब्लैक स्पम तुरंत ही रोवर से बोलता है कि जल्दी अटैक करो और अपनी पूरी पावर लगाओ। और सही में मानना पड़ेगा रोवर इस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब होता है, लेकिन सही में ये आसान नहीं था। रोवर अपनी पूरी जान लगा देता है क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा बड़ा था कि बहुत दूर से आते हुए ब्लू को भी इस अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा था। जी हाँ, ब्लू बहुत ज्यादा क्लोज था हीरो एसोसिएशन से और यही पैनल काफी हद तक शो कर देता है कि आगे क्या होगा, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में तुम्हें अभी बताऊंगा। खैर, ये अटैक देखने के बाद, विटनेस करने का, वहाँ पे जितने भी हीरोज होश में थे वहां से भागने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि इस खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करने का कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन इसी दौरान ऊपर से टपकता सेइटामा, क्योंकि जब इस मॉन्स्टर ने अटैक किया था ना तो सेइटामा ठीक उस अटैक के ऊपर था। अब सेइटामा इन्हीं लोगों की कैटेगरी में आता था, एटलीस्ट इन सबको तो ऐसा ही लगता था, इसलिए वो सेइटामा से बोलते भी हैं कि मिस्टर सेइटामा वी हैव टू रन, क्योंकि इस मॉन्स्टर से फाइट करना हम सबके बस में नहीं है। जिस पे सेइटामा बोलता है लेकिन तुम्हारे नाम चेंज करने का क्या और तुम्हारे कंपनसेशंस का क्या, इसी के लिए तो तुम यहाँ पर आए थे। तो इस पे फिर से वो लोग जवाब देते हैं कि तुमने सुना नहीं क्या हमने क्या बोला, ये मॉन्स्टर हमारी औकात से बाहर है। जिस पे ये मॉन्स्टर सेइटामा को स्कैन करने लग जाता है और उसे पता चलता है कि सेइटामा एक ए क्लास हीरो है और सिर्फ इस रैंक को देखकर ये रोबोट मान लेता है कि सेइटामा काफी ज्यादा वीक है। फिर से मेरे सामने एक वीक हीरो भेज दिया हीरो एसोसिएशन वालों ने। सही में ये लोग मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन इस सब के जवाब में सेइटामा कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज तो है जिसपे कि तुम्हारा गौर नहीं गया होगा। सूर्य की जो बहन है उसने बाकी सबसे तो बोला था कि तुम चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, तुम इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाओगे। और सेइटामा को देख के इतनी ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रही है? क्या सूर्य ने पहले ही बता दिया है अपनी बहन को कि ऐसा सेइटामा नाम का बंदा है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसका स्टूडेंट बनना चाहता था? क्योंकि अगर ऐसा है तो सूर्य की बहन को सारी चीजें पता है सेइटामा के बारे में कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायद से इसलिए ही वो इतनी ज्यादा सरप्राइज हो रही है सेइटामा को अपने सामने देख के। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है? लेट मी नो कमेंट्स। और रही बात आने वाले चैप्टर्स की, तो एग्जैक्टली सेइटामा और इस रोबोट की फाइट में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये रोबोट 100% हार जाएगा। जिसके बाद ब्लू वहां पे पहुंचेगा इसी मॉन्स्टर से फाइट करने
और उसे पता चलेगा कि सैटामा ऑलरेडी उस मॉन्स्टर को हरा चुका है, या फिर हो सकता पता ही ना चले, सिर्फ सैटामा और ब्लू का एनकाउंटर हो जाए, यानी रास्ते में जाते हुए एक दूसरे से मिल जाएंगे। और क्योंकि ब्लू पहले से ही चिढ़ा हुआ है सैटामा से हमारी मास्क को बचाने की वजह से, जो कि मॉन्स्टर माना जा रहा है अब सब जगह, तो इसलिए ब्लू सैटामा से फाइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले भी उसने ट्राई किया था लेकिन तब तो जेनोस ने रोक लिया था। लेकिन इस बार उसके सामने कोई भी नहीं होगा। एंड देन इस फाइट का क्या रिजल्ट निकलेगा आई डोंट नो। खैर चैप्टर यहीं तक था। आई नो ये चैप्टर्स काफी यार छोटे आ रहे हैं, जिनको भी बनाने में मुझे भी खास मजा नहीं आता है, लेकिन वन पंच मैन अपनी फेवरेट मांगा तो कवर तो करनी थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक नई मांगा को मैं कंटिन्यूसली कवर कर रहा हूँ, उसे भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।